पूरी दुनिया की निगाह उस मुलाकात को लेकर के है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मायनों में ये मीटिंग बेहद अहम है और इससे क्या निकल कर आता है इस पर सभी की निगाह। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम। दुनिया इस वक्त दो ध्रुवों में बटी है। एक तरफ यूरोप दुनिया पर अपने दबदबे का दावा करता है तो दूसरी तरफ एशिया का उदय हो रहा है और एशिया के इसी विकास का सूरत साबित होता दिख रहा है ब्रिक्स, जिसमें 32 देश शामिल हो रहे हैं। लेकिन 32 देशों के इस मंच में सबसे प्रभावी खिलाड़ी 3 हैं, भारत, रूस और चीन। ये वो 3 देश हैं जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। इसलिए इस बार रूस में होने जा रहे इस महासम्मेलन पर सुपर पावर अमेरिका की भी नजर है, खासकर एशिया और दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। अमेरिका समेत पूरा यूरोपियन यूनियन इस वक्त रूस के कजान शहर में होने वाली बैठक पर नजरें गड़ाए बैठा है। खासकर सबकी निगाह वहां पीएम मोदी के रुख पर है। मोदी पर नजरें टिकी होने की वाजिब वजह भी है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी का दबदबा दुनिया में बढ़ रहा है और मोदी के सामने भारत के दुश्मन एक एक करके घुटने टेक रहे हैं, उसे देखकर अमेरिका भी दंग है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो यूक्रेन से जारी जंग के बीच ये तक कहा है कि रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने का दम सिर्फ भारत में है। जाहिर है ऐसे में पूरी दुनिया इस वक्त इस उम्मीद से भी कजान की तरफ देख रही है कि शायद कजान पहुंचने के बाद मोदी रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने की पहल करेंगे और युद्ध की आग में जल रही दुनिया में फिर से शांति होगी, जिसकी पहल पीएम मोदी हमेशा करते आए हैं। एक्सेलेंसी एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। वहीं इन सब के बीच ब्रिक्स समिट से ठीक पहले जिस तरह से भारत और चीन ने मिलकर लद्दाख सीमा पर 2020 से जारी तनाव को सुलझाया है, उसे देखते हुए अमेरिका चौंक गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस तरह से भारत के सामने घुटने टेके हैं, उसे देखते हुए अमेरिका को अपना महत्व कम होता दिखाई दे रहा है। शायद अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर ब्रिक्स में रूस, चीन और भारत मिल गए तो दुनिया में वर्ल्ड पावर का समीकरण बदल सकता है और अमेरिका की तरफ से ब्रिक्स समिट को लेकर आया आधिकारिक बयान इस बेचैनी को बयां करता है। देखिए, हमारा ध्यान जिस चीज पर केंद्रित है वो दुनिया भर के साझेदारों के साथ काम करना और साझा लक्ष्यों को हासिल करना। हम सहयोगियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ नहीं। किसी प्रकार की दुश्मनी के तौर पर अमेरिका दूसरों को नहीं देखता, इसलिए हम अपने रिश्तों, अपने साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे, चाहे वो ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ हो। हम निश्चित रूप से उन रिश्तों को मजबूत करना जारी रखेंगे। साफ है, अमेरिका की निगाह भी ब्रिक्स पर टिकी है। उसकी नजर वहां पीएम मोदी की 1-to-1 होने वाली जिनपिंग की बैठक पर भी है और रूस यूक्रेन के बीच छिड़े जंग में भारत के रुख पर भी। ऐसे में यह कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि मोदी इस वक्त दुनिया की सबसे अहम पर्सनालिटी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कजान में मोदी और जोश में भारतीय इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन मोदी जिनपिंग मिलेंगे, सवाल इसलिए क्योंकि कजान ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो रहे हैं। जी और इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं और इसी को लेकर के हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देंगे कि आखिरकार ये मुलाकात कितने मायनों में खास, क्यों खास, कैसे खास है और क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत चीन ने एलएसी पर तनाव कम करने का ऐलान भी किया है और ब्रिक्स समिट से एक दिन पहले तनाव कम करने पर सहमति बनते हुए नजर आई थी, यानी कि अब जो विवाद था वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। मई 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों देशों में भी तनाव लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये तनाव खत्म होते हुए नजर आ सकता है। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साल 2020 के बाद मोदी जिनपिंग में द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई थी, लेकिन अब दोनों ही वहां पर मौजूद है। हो सकता है मुलाकात हो जाए कि मुद्दों को लेकर के चर्चा हो जाए। भारत के लिए 7 तनाव का जो चीन है वो खत्म करना चाहता है। चीन चाहता है कि तनाव जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मोदी से मिलकर रिश्ते सुधारने के संकेत जिनपिंग भी कई बार देते हुए नजर आए और
और इस बार हो सकता है ये रिश्ते अच्छे हो जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कजान में कुछ द्विपक्षीय बैठक होने वाली, जो कि चीन और भारत की मीटिंग हो सकती है, रूस और भारत की मीटिंग हो सकती है और बहुत सारी मीटिंग्स हो सकती है। चीन ने मुलाकात को लेकर के फिलहाल अभी तक कोई साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये संभव माना जा रहा है कि चीन और भारत की मुलाकात हो सकती है, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है शी जिनपिंग से, और ये मुलाकात कई मायनों में खास है। और आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि अभी फिलहाल ये आपको बता दें कि मुलाकात बहुत ही खास है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका रिपब्लिक भारत पर बहुत बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रूस के कजान पहुंचे, रूस पहुंचे हैं, और ये मुलाकात ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग से भी हो सकती है, तनाव जो है खत्म हो सकता है। पीएम मोदी के इस दौरे को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कितना खास मानते हैं? थैंक यू वेरी मच। पीएम मोदी का ये जो विजिट है, इस कजान में जो ब्रिक्स का जो मीटिंग चल रही है, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक ऐसे टाइम पे आ रही है जो भारत के लिए बहुत क्रूशियल है, इस सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत क्रूशियल है। तो ये मीटिंग जो है, जो ब्रिक्स की जो मीटिंग है, इसमें एडिशनल कंट्रीज और आ चुकी हैं, इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज जो अब आई हैं। और जो ब्रिक्स की कंट्रीज है, ये सारी की सारी रिप्रेजेंट करती हैं साउथ ऑफ द वर्ल्ड, मीन सदर्न कंट्रीज को, जो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं हैं, जिनके ऊपर कॉलोनीज बनी थी, जिनको एक्सप्लॉइट किया गया था। रशिया, चाइना इनकी बढ़त कर रहे हैं। ये अमेरिका और वर्ल्ड जो नेटो कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, इन सबको डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। और भारत के लिए ये बहुत ही एक किस्म से मील का पत्थर इंसिडेंट साबित हो रहा है, क्योंकि अभी ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, वहां चाइना के साथ मीटिंग चल रही है। चाइना एक मेन मेंबर है ब्रिक्स का, और तभी चाइना ने आपने देखा कि चाइना ने कहा हम सब चीजों को समझौता करने को तैयार है। एजेंडा ब्रिक्स करेंसी को लेकर भी रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है जब ब्रिक्स करेंसी पर अगर मोहर लगती है तो फिर जो ब्रिक्स का पूरा एक ग्रुप है उसको और मजबूती मिलेगी आर्थिक तौर पर। अरे यही बिल्कुल बात है, क्योंकि ब्रिक्स की जो स्पिरिट है, वो जो प्रधानमंत्री ने जिसके ऊपर एम्फसाइज किया था कि ये जितनी जो सदर्न कंट्रीज हैं, अगर एकजुट होकर इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टूरिज्म, स्पेस, एयर ट्रेवल, सब पे अगर जोर दें, तो ये वर्ल्ड की तिजारत को, के मेन तिजारत को कंट्रोल कर सकती है। यही यूरोपियन कंट्रीज नहीं लाइक कर रही। और जो ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे हो, वो जो करेंसी है डायरेक्टली अमेरिकन डॉलर को जो चैलेंज कर रही है, जिसको डॉलर बादशाह बोलते हैं, वो बादशाह उसके रहने का समय जा रहा न लगता है। तो ये जो है, अमेरिका को इस समय इस बात की बहुत गहरी चिंता है कि उसने क्यों नहीं भारत को ठीक से मनाया या ठीक से उसके साथ में बात नहीं करी। और अब उसको ये भी अभाव होगा, ये भी दुख होगा कि उसने कनाडा में मिलकर भारत को क्रिटिसाइज किया खालिस्तान मूवमेंट पे। ये सारी की सारी चीजें उभर के आएंगी। सर बहुत ही